स्टिचिंग क्लासेस आप देख रहे हैं रूटीन से। आज इंशाल्लाह हम कमीज़ को कंप्लीट करेंगे। पीछे हमने इसका गला बनाने का तरीका, बैक का गला और जितना भी कमीज़ की ज़रूरियात हैं 10 में कवर कर दिए हैं। अब आज की क्लास में इंशाल्लाह हमने इस कमीज़ को पूरा करना है। साइड की सिलाई निकालेंगे, इसकी तीरा जोड़ने का देखेंगे, बाजू चढ़ाने हैं, इसकी चौक बनाने का तरीका, आपको डिटेल से इंशाल्लाह वो चीज़ शेयर करनी है। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। अब सबसे पहले हम इसका तीरा जोड़ते हैं। ये हमने बैक रख दी मशीन के नीचे, वही आधे इंच का हमने दबाव रखना होता है। उसके साथ ये देखें हमने तीरा बिठाया, और अगर गौर करें तो वो जो हमने बैक का गला बनाया हुआ है उसको सीधा कर लेना है बिल्कुल। वो देखें ना सीधा, ये देखें ये शुरू किया, और जो पाइपिंग लगी हुई है वो बिल्कुल तीरे के साथ, ये देखें ऐसे। आप इसको ऊपर फोल्ड भी कर सकते हैं, आप इसको सीधी सिलाई भी निकाल सकते हैं, फोल्ड कर लें ज़्यादा बेहतर है ऐसे। ये देखें ये तरीक़ेकार है इसका, ये ठीक है। इस तरह से ये हमारा तीरा जोड़ना है। दूसरी साइड भी आपको करीब करके दिखा देते हैं। ये देखें ये ऐसे रखा, इसको इस तरह से ऊपर फोल्ड किया, और फिर हमने ये इसकी सिलाई शुरू कर देनी है। और फिर इसको ये देखें सीधा हो गया, बिल्कुल बराबर रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसकी साइड को ये देखें चौक बराबर करने हैं। जो हमारी कटिंग हुई पड़ी है ऊपर से लेकर नीचे तक उसको चेक करना है। चेक करने के बाद टुक्के के साथ टुक्का मिलाकर ये वाली साइड की सिलाई, और मैंने आपको आई थिंक क्लास 7 या 8 में ये साइड की सिलाइयाँ लगाने का तरीका बताया हुआ है। देखें वही मेथड, वही फार्मूला, वही पोजीशन हाथ रखने की, ये देखें उसी एंगल से हम ये सिलाइयाँ लगा रहे हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था, समझाई थी बात कि हमने ऐसे हाथ रखना है, ऐसे इसकी साइड की सिलाइयाँ निकालनी है। ये हमारी साइड की सिलाई निकली, ठीक। और दूसरी साइड भी हमने ये देखें इसके चौक बराबर करने हैं। ये देखना है टुक्के के साथ टुक्का मिलाना है, और ये हमने सिलाई शुरू कर देनी है ऐसे। ये हमारी साइड की सिलाई निकली। अब जैसे हमारी ये साइड की सिलाई निकली, हमने धागे साफ करने हैं और दामन के ऊपर हमने इसके फालस लगाने हैं, क्योंकि हमने फालस दामन की कटिंग करके रखी हुई है पहले। सारी कमीज़ हमारी सिलाई वाली है, और देखते हैं काम की नफासत को। अब इसके दामन का बॉर्डर ऐसा है कि इसके ऊपर अगर सिलाई लगाएंगे तो वो बुरी लगेगी, तो लिहाजा हम इसके दामन के नीचे पलटा लगा के या जो इसको फालस लगा कर हम इसकी तुरपाई कर लेंगे, ताकि काम अच्छा नज़र आए, अच्छा लगे। ये देखें ये देखें हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ये बस चीज़ों को देख के समझ के अच्छे से मेहनत करनी है। ये हमारी दामन की फालस लग गई। बैक भी उसी तरह से लगा के फिर हम इसको हल्का सा फोल्ड करके, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब इसका गला वगैरह कटिंग करके चिपकाया था कि हमने आयरन का काम बार बार उठ के नहीं करना, अपने हाथ को इतना परफेक्ट करना है कि एक दफ़ा मशीन पे बैठे, मशीन का काम हो जाए, जब इस्त्री पे खड़े होंगे तो इसका इस्त्री का काम देखेंगे। अब हम ये फालस लगा ली, इसको जब हम साइड की जितनी हमने पट्टी बिछानी है उस हिसाब से हम इसको फोल्ड करके और इसके अपना चाक की सिलाई निकाल देंगे बस।
यानी जितना आपका टाइम ज़ाया होता है ना उठने बैठने में होता है, पहले आपने थोड़ा सा सिलाई लगाई, इस्त्री पे चले गए, इस्त्री की लगाई, फिर आप मशीन पे आ गए, उससे आपका कह लें कि कमीज़ जो आधे घंटे में बननी है वो 1.5 घंटे में चली जाएगी। इतना टाइम का फ़र्क पड़ता है। अब ये देखें, ये हमने लगाई ना, ये इसको हमने फोल्ड कर लिया, ये फोल्ड करके यहाँ पर रख लिया, ये देखें। बस अगर अगर आपको लगता है आप इसको कच्ची सिलाई लगा लें, इस्त्री पे नहीं लगाना, टांका मतलब थोड़ा बड़ा करके, मशीन का टांका बड़ा कर लें, ऐसे रख के भगा के कच्ची सिलाई निकालें। बाद में जब इसको तुरपाई करके हम ये सिलाई खोल देंगे दामन वाली, और हमारा रास्ता आसान है। ये देखें, इस तरह से आप पाँव उठा के, अगर बड़ी मशीन है या अगर छोटी मशीन है, टांका बड़ा करना बड़ा कर लें। ये देखें ऐसे। बजाय इसके कि हम उठ के मशीन इस्त्री पे जाएं, अपना टाइम ज़ाया करें। अब ये हमारा 1 मिनट लगा है, हमने ये काम अपना सीधा कर लिया, बस ये ले, ये हमारा दामन सीधा हो गया। काम में तेज़ी, काम में स्पीड आते 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 आती है। अगर मैं कहूँ कि आप ये एक वीडियो देख के तो आप बिल्कुल हर परेशानी का छुटकारा मिल जाएगा, तो नहीं, छुटकारा चाहते हैं आप, दिल कर रहा है, फिर जैसे आप देख रहे हैं इसके ऊपर मेहनत करें बस। मेरी सिर्फ हर वीडियो में हर बात में यही है। ये हमने लगा दी, अब हम इसके चाक फोल्ड करेंगे, सिंगल सिलाई से जैसे हम रेडीमेड चाक फोल्ड करते हैं वो वाले करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह डबल सिलाई वाला भी आपको फोल्डिंग में बताऊंगा, वो भी इसी तरह है। इसके अंदर हमने दबाव छोड़ा हुआ है, ये देखें। इसी तरह इसको बिठा के तकरीबन पौना इंच का हो, पौने इंच से ज़्यादा पट्टी नहीं बनानी है आपने, पौना इंच से ज़्यादा पट्टी बहुत बुरी लगेगी आपको सिलाई, सिंगल सिलाई में। ये लें, और अगर आपको एंगल चेंज करके, तो ये देखें, ये आपने सिर्फ गौर करना है कपड़े को फोल्ड कैसे किया जा रहा है। ये देखें, हाथ की प्लेसिंग देखें, ऐसे पकड़ा अंदर की तरफ, उसको फोल्ड किया चाक के अंदर, ये देखें, और ये हमने सिलाई निकाल दी, ये देखें। हमने तकरीबन 1.5 इंच का इसके साथ कपड़ा छोड़ा था, तो वो हमारा अंदर आधा इंच इसकी फोल्डिंग चली गई। और ये वाला जो आपने ऊपर वाली सिलाई बिल्कुल सीधी रखनी है, ये टेढ़ी ना हो, ऐसे आराम से, शाबाश, ठीक है। ये उसके बाद फिर वही अंदर फोल्ड किया। अब मुझे सही ध्यानदारी से बताइएगा, कुछ चाक में बल आ रहा है, तो काम में मुश्किल है, सिलाई में खिंचाव है, कुछ भी नहीं है। अगर पहले दिन मैं कहूँ कि चलें जी कमीज़ सिए, तो जाहिर सी बात है वो आपके हाथ में वो पकड़ भी नहीं आएगी, सिलाई में वो सफाई नहीं आएगी। इसी वजह से मैंने 8-9 लेसन आपकी तैयारी में निकाल दिए हैं कि आप अच्छे से तैयार हो जाएं, आप अच्छे से मजबूत हो जाएं, कि जब आप कपड़े को पकड़ें तो उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो कि आपका टांका बिल्कुल साफ निकले। ये देखें, ये इस तरह से, शाबाश। ये लें, ये हमारे 2 चाक कंप्लीट हुए। देखें, चाक में बल नहीं है, चाक में वो कह लें कि सिलाई को टेढ़ी नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं है। ये इसका ठोका अगर देखें तो कितना प्यारा खूबसूरत बन गया है। ये देखें, गौर करके ज़रा चीज़ों के ऊपर, ऐसे फिर हमने फोल्ड किया और ये पकड़ा रखा। कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में यकीन माने हमें इतना टाइम लगा, आपको वीडियोस के इतने हिस्से बना के आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आपका काम भी होता रहे, आप काम अच्छे से समझें।
ये देखें, ये आ गया, फिर वही ऊपर ठोके से। ये ये लें जी, बिल्कुल बराबर दबाव आपने लेके जाना है। ये नहीं कि जब आप इसको फोल्ड करें आप कहीं से कम लें दबाव, कहीं से ज़्यादा लें, दामन छोटा बड़ा, हर चीज़ हर पहलू को मद्देनज़र रखना है। हर पहलू को मद्देनज़र रखना होता है हमने कि हमारा किसी चीज़ में फ़र्क ना आए, चौक बड़े छोटे ना हो, हमारे दामन बड़े छोटे ना हो। ये देखें, ये हमने जब एंडिंग कर रहे हैं तो देखा, ये एहतियातन मैयर किया तो हमने ये दामन अपना फोल्ड किया, लेकिन दबाव देखें पूरा निकला है जितना लेके आ रहे हैं। अगर आपका हाथ सेटल होगा, आपने अपना हाथ बिल्कुल सिलाई के ऊपर बेहतरीन किया होगा, तो इंशाल्लाह आपके अंदाजे इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आप जो भी चीज़ पकड़ेंगे, जो सोचेंगे वो उतना ही होगा। लें दो, ये हमारा चौक पूरे कंप्लीट हुए। अब रह गया सबसे ज़रूरी मसला, सबसे ज़रूरी काम, बाजू कैसे लगाने हैं। बाजू कटिंग कर लेते हैं, लेकिन लगाने में परेशानी होती है। हमने इसकी शर्ट की वीडियो, कटिंग की वीडियो भी अपलोड की है, आप उसको भी देख लीजिएगा। बाजू लगाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि हमने ये चीज़ रखी, ये वाला बाजू, एक बाजू ऐसे रखा, फ्रंट एंड बैक पड़ा है। फिर उसके बाद हमने ये वाला बाजू देखना है, इसका भी फ्रंट एंड बैक मद्देनज़र रखना है, ठीक है। बाजू को सेंटर का टुक्का लगा होता है, सही। ये बाजू इस तरह से पकड़ना है, ये देखें, शर्ट ये पकड़ी शर्ट में, और ये बाजू की सिलाई में आधे इंच का फ़र्क रखना है। बाजू की सिलाई फ्रंट की साइड पे होनी चाहिए, आधा इंच, ठीक है। आ गई। फिर यहाँ से हमने ये सिलाई को शुरू करना है ऐसे, ठीक। ये आपको एंगल बेहतरीन नज़र आ रहा है, यहाँ से आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी, ठीक है। अब जैसे हमारा ये नीचे वाला है, इसको हमने ऐसे नोक बना के ये नीचे की साइड पे फोल्ड कर देना है, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल तिरछी वाली नोक बनानी है। ये रखा, उसके बाद दूसरी साइड पे ये शर्ट वाले कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है और ये नोक बना देना है। ये निकल गई। ये बाजू की सिलाई टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमने बाजू कटिंग किया, आपने कटिंग देखी, अब सिलाई कर रहे हैं, उन्हीं निशानों पे हमने सिलाई की हुई है। देखना है क्या ये बाजू छोटा बड़ा होता है। ये देखें, ये देखें, ये पूरा आ रहा है, ये सेंटर का टुक्का और ये बिल्कुल बराबर, ठीक है। हल्का सा, सिर्फ हल्का सा, इसको हल्का सा महसूस करके ऊपर वाला कपड़े को ज़रा सीधा रखेंगे, खींचना नहीं है। एक होता है खींचना, एक होता है सीधा करना। ये देखें, नीचे वाले कपड़े को भी हल्का सा वो रखें, अपना फिंगर रखें, ये देखें। और जो तीरे का दबाव है वो आपने बैक साइड पे बिठाना है, ऐसे। ये निकल गया। सेम पोजीशन, सेम खिंचाव रखना है बाजू लगाने में, दोनों बाजुओं का। ये दबाव बिल्कुल बराबर रखने हैं, कम ज़्यादा नहीं करना है कि बाजू का आपने ज़्यादा कर लिया या कमीज़ का ज़्यादा कर लिया, नहीं। ये देखें पूरा आया है, कोई छोटा बड़ा, कोई सिलाई का झुकाव। ये हमने सिलाई निकाल दी।
ठीक है, ये देखें बिल्कुल बराबर। ये वाली जो सिलाई होती है आपकी, इसको आपने बिल्कुल सीधा रखना होता है, ये टांका टेढ़ा नहीं होना चाहिए। टेढ़ा होगा जब कमीज सीधी होगी। ये वाहिद जगह है लेडीज काम में कि आपका टांका वो नज़र आता है कि ये टेढ़ा लगा हुआ। देखें उसी निशान पे लगी है ना सिलाई, कोई कम ज़्यादा तो नहीं किया। ये फिटिंग वाली भी उसी पे लगी हुई है। फिर ये पकड़ा हमने ऐसे, शर्ट पकड़ी, उसका दबाव फ्रंट साइड पे किया आधा इंच, हल्का सा पीछे से उसको करके ये पकड़ा, और ये बस हमारी कमीज़ की चाल सीधी हुई। ये देखें ऐसे बिल्कुल नोक बना के, और ये बिल्कुल बिल्कुल इसकी भी नोक बना के ऐसे, ठीक। ये वही सेम पोजीशन हाथ की, बाजू के खिंचाव की, कपड़े की। ये देखें ये हमारे पास सेंटर का टुक्का, और ये हमारे पास तीरा, ये देखें बिल्कुल बराबर पड़ा है। ठीक है, उसी हिसाब से हमने मैनेज करते हुए इसको लेके आना है ऊपर तक। ये पूरा ये इसको फिर बैक साइड पे इसको बिठा के जाना है। चीरे को हमने बैक साइड पे बिठा, ठीक है। ये देखें बिल्कुल पूरा पड़ा है। जो हम कटिंग में आधा इंच बाजू एक्स्ट्रा छोड़ के जाते हैं वो इसी वजह से छोड़ के जाते हैं। ये है, ये हमारी कंप्लीट हुई। ये वाली सिलाई बिल्कुल गोलाई में बराबर लगनी चाहिए। टांका टेढ़ा होगा ख़राब नज़र आएगा। दबाव आपका कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ज़्यादा होगा बुरा लगेगा, ख़राब होगा। ठीक है, ये देखें ये पूरा बराबर इक्वल बिल्कुल सीधा। ये देखें ये सीधा। ठीक है जी। अब इसकी ये बैक गले की तुरपाई है, वो आप सीखे हुए हैं, मैंने बताया हुआ है, उस पर मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। जो चीज़ें ज़रूरी थी, जो चीज़ें कमीज़ की स्टिचिंग में ज़रूरी थी, कह लें कि इसके ख़र्चा लगाने से लेकर आखिरी टांके तक, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब आता है इसकी प्रेस का मामला। ट्राउज़र प्रेस करने का तरीका मैंने बताया हुआ है। इंशाल्लाह इसी कोर्स में आपको इसकी प्रेस का तरीक़ाकार दूंगा मैं। अब इसके बाद आपको इसकी ट्राउज़र मैंने दे दिया, कमीज़ की सिलाई दे दी, शलवार बेल्ट वाली की स्टिचिंग रहती है वो इंशाल्लाह आपको जल्द मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप लेके आ रहे हैं। ये बेसिक एक नॉर्मल सादा कमीज़ थी जो आपके साथ शेयर की। आपने इसके ऊपर अपना हाथ बिल्कुल मजबूत करना है। आने वाली वीडियो इंशाल्लाह फिर डिज़ाइनिंग या जो कुछ भी होगा आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आता जाएगा। मुझे यकीन है कि आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको मेहनत लाजमी कीजिएगा। चैनल ना फॉलो करें रहने दें, सब्सक्राइब ना करें। अगर वीडियो देखी है तो मेहनत कीजिएगा, बस इसके साथ ये मेरा इंसाफ है, मेरा इस चीज़ पे दिल खुश होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह।